नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज़ में। मां काली के अपमान पर पीएम मोदी की इशारों में ममता बनर्जी को नसीहत, कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली पर बयान दिया है। स्वामी आत्मस्थानानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इशारों में टीएमसी पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये संपूर्ण जगत और सब कुछ मां काली की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत के आस्था में भी दिखती है। इसी चेतना के पुंज को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अनुभूत किया था। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली की चेतना पूरे भारत के आस्था में है। घातक अग्निवीरों के लिए भर्ती का मंच तैयार। अग्निपथ से आईएएफ का यह सपना होगा पूरा। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी कई अहम जानकारी उपलब्ध कराई। ईपीएफओ 73 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी। इस प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर मोहर लगने से देश भर के पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी और उनके खाते में अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ और एक ही समय पर पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। जुलाई के अंत तक आ सकता है फैसला। 29 से 30 जुलाई को होने वाली बैठक में मिल सकती है मंजूरी। अभी 138 क्षेत्रीय कार्यालय में पेंशनर्स को भेजी जाती है पेंशन। सोने की लंका कैसे 3 साल में हुई कंगाल, अब जनता का जीना हुआ मुहाल। ज़रूरत की चीज़ों के लिए परेशान श्रीलंका के लोगों का उबल रहा गुस्सा अब फट चुका है। हिंसा की आग तेज होने लगी है और आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका की हालात बद से बदतर होती जा रही है। साल 2009 में जब श्रीलंका एक लंबे गृह युद्ध से निकला तो वहाँ की सरकार ने घरेलू बाजार में सामान उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया। श्रीलंका ने विदेशी बाजार में अपने यहाँ के उत्पादों को पहुँचाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से श्रीलंका का इंपोर्ट का बिल बढ़ता गया और एक्सपोर्ट से आय कम होती रही। श्रीलंका का अब हर साल निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है। इस वजह से ही आज वो विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है। जियो एयरटेल की टेंशन खत्म, असली में ये है अडानी का 5G प्लान। अडानी ग्रुप के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लेने की खबर को मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल के एयरटेल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन अब कंपनी का 5G प्लान बाहर आने के बाद इन दोनों कंपनियों की टेंशन खत्म होती दिख रही है। अडानी का 5G प्लान ये है। अडानी ग्रुप ने साफ किया कि वो कस्टमर्स को 5G सर्विस देने नहीं जा रही है बल्कि उसे 5G स्पेक्ट्रम अपने कारोबार के लिए चाहिए। इसलिए उसने इस बार की बिड प्रोसेस में हिस्सा लिया है। कंपनी को अपने एयरपोर्ट और पोर्ट पर साइबर सिक्योरिटी, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, फैक्ट्रीज, रिटेल से लेकर डेटा सेंटर तक को सुपर ऐप्स के लिए हाई क्वालिटी और स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए। पीटीआई ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लेने की खबर दी। इसे मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल के एयरटेल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन अब कंपनी का 5G प्लान बाहर आने के बाद इन दोनों कंपनियों की टेंशन खत्म होती दिख रही है। LIC के शेयर होल्डर्स की बल्ले बल्ले, हफ्ते भर में हुआ इतने करोड़ का फायदा। बीते सप्ताह शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और BSE पर लिस्टेड टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट गैप बढ़ा है, जबकि इसमें शामिल रिलायंस और TCS जैसी कंपनियों के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है। बीते सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 10 में से 8 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली। आंकड़ों को देखें तो सेंसेक्स की इन कंपनियों को 1,81,209.89 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। इस दौरान LIC के शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के मार्केट कैप में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उछाल आया है। BSE के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह आई बढ़त के चलते भारतीय जीवन बीमा निगम का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,797.24 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4,47,841.46 करोड़ रुपए हो गया। फ़ायदे वाली कंपनियों में हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे आगे रही।
इसके मार्केट कैप में जोरदार 50,058.05 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 5,86,422.74 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा ICICI बैंक की वैल्यू भी 35,956.8 करोड़ रुपए बढ़कर 5,25,656.96 करोड़ रुपए हो गई है। मोदी सरकार फ्री में बांट रही है सिलाई मशीन, आज ही करें अप्लाई। इस स्कीम के लिए पात्र महिला आवेदन कर सिलाई मशीन स्कीम का फायदा उठा सकती है। केंद्र सरकार की योजना देश के सभी राज्यों के लिए तैयार की गई है। देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें से ही एक फ्री सिलाई मशीन योजना सरकार महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाती है। इस स्कीम के सहारे सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, वो खुद अपने दम पर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके और सक्षम और सशक्त बने। इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन बांट रही है। प्रत्येक राज्य की 50,000 महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दी जाती है और इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.india.government.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इस स्कीम के पात्र व्यक्ति आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। देश में केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। महिला आवेदक के पति की सालाना आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत विधवाएं और दिव्यांग महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं। बुढ़ापे में मौज, हर महीने 12,000 पेंशन। LIC की इस पॉलिसी में करना होगा केवल एक बार पैसा जमा। LIC अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए कई शानदार स्कीम चलाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए LIC के पास शानदार पॉलिसी है। ऐसी ही LIC की एक स्कीम है LIC सरल पेंशन प्लान, मतलब कि आपको निवेश के बाद से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। एक मुश्त करना होता है निवेश। LIC की इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको एक मुश्त रकम निवेश करनी होती है। इसके बाद आपको उम्र भर पेंशन मिलती रहेगी। वहीं पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को निवेश की राशि वापस लौटा दी जाती है। इस स्कीम को 40 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र वाले खरीद सकते हैं। इस स्कीम को आप अकेले या पति पत्नी के साथ मिलकर ले सकते हैं। पॉलिसी धारक इस पॉलिसी को शुरू होने की तारीख के 6 महीने बाद कभी भी सरेंडर कर सकता है। हर महीने 12,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हाल ही में रिटायर हुआ है, अगर वह रिटायरमेंट के दौरान मिले PF फंड और ग्रेजुएटी से मिले पैसे को इसमें निवेश कर सकता है। वह एक मुश्त निवेश से एन्युटी खरीद सकता है। LIC कैलकुलेटर के हिसाब से अगर कोई भी 42 साल का व्यक्ति 30 लाख रुपए की एन्युटी खरीदता है तो उसे हर महीने 12,388 रुपये की राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। आप कम से कम 12,000 रुपये सालाना की एन्युटी खरीद सकते हैं और स्कीम में निवेश के लिए कोई भी अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति इस प्लान के तहत एक बार प्रीमियम भरने के बाद सालाना, 6 माही, तिमाही या मासिक आधार पर पेंशन पा सकता है। इसमें आपको लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। रात में सोते समय आ रहा है पसीना, कोविड-19 के इस वेरिएंट से हो सकते हैं संक्रमित। कोरोना वायरस के सामने आ रहे नए वेरिएंट में लगातार नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वहीं BA.5 वेरिएंट को लेकर साइंटिस्टों ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रात में सोते समय पसीना आने वाले सावधान हो जाएं। विशेषज्ञ का दावा है कि रात में पसीना आना कोविड के नए स्ट्रेन का लक्षण हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर ल्यूक ऑनिल का दावा है कि रात में सोना अब दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि कोरोना के डेवलप हुए वायरस से संक्रमित लोग बिस्तर पर काफ़ी पसीना बहाते हुए देखे जा सकते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर ने नए पहचाने गए BA.5 वेरिएंट के बारे में चेतावनी दी है। व्हाट्सएप का न्यू फीचर, अब 2 स्मार्टफोन पर यूज करें एक व्हाट्सएप अकाउंट। नए फीचर ने मचाया धमाल। व्हाट्सएप पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे आप अपने ही एक अकाउंट को 2 स्मार्टफोन पर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक में 6,000 से ज़्यादा पदों पर निकली बम्पर भर्ती, जाने अप्लाई करने का तरीका।
इच्छुक उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2022 है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने ग्रेजुएट उम्मीदवारों को क्लर्क की नौकरी का सुनहरा मौका दिया है। 12वीं पास अभ्यर्थी बैंक के क्लर्क के पद पर नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2022 है। आवेदन की फ़ीस सामान्य और ओबीसी उम्मीदवार के लिए 850 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा SC, ST दिव्यांग कैंडिडेट को ऑनलाइन अपने अप्लाई करने के लिए 175 रुपये देने होंगे। क्लर्क के लिए कुल 6035 पदों की भर्ती की जा रही है। मस्जिद में नमाज अदा करने उमड़े लोग, जाने क्यों मनाया जाता है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा खुशी और शांति का अवसर है जो लोग अपने परिवारों के साथ मनाते हैं। इस दौरान वे अपनी पुरानी शिकायतों को दूर करते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं।